गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। बच्चों, आप लोगों के मैंने बता दिया था कि कितने चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। आज के लिए आप लोगों का ये काम है कि आज से आप चैप्टर नंबर 2 को लर्न करना स्टार्ट करिए। जब भी अब हम मिलेंगे तो मैं आप लोगों को एक दिन पहले भी नहीं बताऊंगी और डायरेक्टली अब मैं आपके टेस्ट लूंगी। तो टेस्ट के लिए अब आपके वैसे टेस्ट नहीं होंगे कि आपको एक दिन पहले बताया जाए और फिर आपके टेस्ट लिए जाए। अब आपके होंगे सरप्राइज टेस्ट। जिस दिन मेरा मन किया उसी दिन मैं आप लोगों के टेस्ट लूंगी दिवाली के बाद, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटीज है कि हम लोग मिल रहे हैं और मतलब स्कूल में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये सोच के कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप से हमारा काम चल जाएगा, बिल्कुल ना रहें। आप लोग डिस्क्राइब टाइप क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करिए। सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स को अच्छे से लर्न करके, जो भी चैप्टर के बैक में जो क्वेश्चंस दे रखे एटलीस्ट आप वही करिए। क्वेश्चंस को विद आंसर लर्न करके हर दिन एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में बिना देखे लिखिए। और राइटिंग का स्पेशली ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपकी 11th है तो आप अपनी राइटिंग को, अपनी जो स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक होती है उनको, इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो आपको पता है कि 12th में बहुत ज्यादा बोर्ड में मिलते हैं। आपको बोर्ड में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गंदी राइटिंग की वजह से किस तरीके से मार्क्स कट हो गए। राइटिंग के अलग से तो कोई मार्क्स नहीं होते बच्चों, लेकिन इम्प्रेशन बहुत ज्यादा पड़ता है खूबसूरत राइटिंग का। इसीलिए आप अपनी अभी इस टाइम पे घर पे हैं तो अपनी राइटिंग सुधारने के लिए केवल राइटिंग सुधार ही ना करें, साथ ही, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं है कि आपने एक लाइन लिख ली और उसको आप बार बार लिख रहे हैं। आप लिखिए तो ऐसा लिखिए जो आपके एग्जाम में काम भी आए, कि आपने क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लिया है और उसको धीरे धीरे आराम से बैठ के सुंदर राइटिंग में आप लिख रहे हैं, जिससे राइटिंग भी सुधर जाएगी और साथ ही साथ में आपकी लिखने की जो हैबिट है वो भी खत्म नहीं होगी। और तीसरी बात ये है कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी समझ में आएंगे और याद होंगे। क्योंकि अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचेगा जिसमें कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है आप बचने वाले नहीं है टेस्ट से, टेस्ट आपके होंगे और बहुत सारे टेस्ट होंगे, ठीक है बेटा। आज हम इसको इंडियन जो ये ब्रॉन्ज स्टैच्यूज है, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं डांसिंग लेडी। जो मोहनजोदड़ो से एक डांसिंग लेडी का हमें स्टैच्यू मिला था, वो टॉपिक लेते हुए हम पढ़ रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि मोहनजोदड़ो से बहुत सारे स्टैच्यूज मिले थे, है ना, जिसमें से एक स्टैच्यू बहुत ज्यादा फेम हुआ था, जिसका पिक्चर आपकी बुक में भी दे रखा है, ये वाला डांसिंग गर्ल, जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। और ब्रॉन्ज यानी होता है कांस्य, कांसे की बनी हुई थी। रेडिश सा एक मेटल होता है बच्चों, उसको बोलते हैं कांस्य, ठीक है। तो कांसे की बनी हुई ये मूर्ति जो थी, ये 2500 BC के अराउंड का टाइम पीरियड इस स्कल्पचर का माना जाता है। ये एक लेडी यानी फीमेल स्कल्पचर है, जिसको बहुत ही अलग ढंग से इस तरीके से बनाया गया है कि जिसके हाथ पैर वगैरह सब एकदम बैलेंसिंग फॉर्म में बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी वैसे तो छोटी छोटी बहुत सारी स्टैच्यूज हमको मिली है, जो कि 1500 BC की मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक रथ नुमा एक प्रतिमा मिली है, जिसमें रथ मिला है, वो एक बहुत ही अलग टाइप से मिली है, जिसमें पहिए जो है, व्हील्स जो है, वो तो बहुत ही सिंपली नेचुरली जैसे पहिए बनाए जाते हैं वैसे हैं, लेकिन गोलाकार। लेकिन जो उसमें ह्यूमन बीइंग बनाया गया है उसको जो नॉर्मल उसकी हाइट होती है उससे बहुत ज्यादा बड़ा बनाया गया है।
उसका एक मेन रीजन आर्टिस्ट का ये रहा होगा कि जो आर्टिस्ट है वो ह्यूमन बीइंग को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहता होगा। उस रथ के जो आगे वो बनाए गए हैं, एनिमल्स बनाए गए हैं, ऑक्स बनाए गए हैं। ऑक्स को भी बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया है, बलशाली बनाया गया है, जिससे कि वो ज्यादा लोगों का वजन उठाने के लिए बताया गया है कि बहुत ताकत वाले ऑक्स जो हैं वो रथ को चलाते थे। ये सब कुछ चीजें मालूम चलती है हमें इस टाइम पीरियड के मिले हुए स्कल्पचर्स को देखकर, और कितना मतलब सोच कर कितने अर्थपूर्ण तरीके से मूर्तियों को गढ़ा जाता था, बनाया जाता था। जैसे कविताएं लिखते समय या साहित्य यानी लिटरेचर के टाइम पर हम हर एंगल से सोच के और शब्दों को पिरोते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को सोचते हुए बहुत सारे एंगल्स पर वर्कआउट करने के बाद में इन स्टैच्यूज को क्रिएट किया था। तो आशा है कि आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना रोज पढ़ते जा रहे होंगे, याद करते जा रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।